हेलो। हाँ ब्रो। कैसे हो ब्रो? बढ़िया ब्रो। सुनाइए, कैसे याद किया? कुछ नहीं भाई, बस वही अपना मार्केट का क्या चल रहा है मार्केट में अभी? थोड़ा सा। भैया जो दुख का ही खत्म नहीं होता वो वाला काम हो रखा है। नहीं, ये तो लगा रहता है, दुख काहे खत्म नहीं होता। हुआ क्या अभी फिलहाल? लॉस ही लॉस चल रहा है भैया। लॉस लॉस के रीजन होते हैं ना भैया। लॉस के पीछे रीजन क्या है आपका, ये बताओ मुझे आप। मतलब ये है, जहाँ से मैं खरीदता हूँ, मतलब जहाँ मैं बाय कर रहा हूँ वो नीचे तरफ चलता है, मैं सेल करता हूँ वो ऊपर बढ़ जाता है। तो और इस फिर वही बात है, मैं प्रॉफिट होता है तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट में निकल जाता हूँ। जब लॉस में जाता हूँ तो 2,000 4,000 तक चला जाता है, तो अभी क्या जब कर मैं रहे हो? काट नहीं पाता। अभी क्या कर रहे हो, हम्म, ऑप्शन में कर रहे हो या इक्विटी कैश में कर रहे हो? ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ भैया। ऑप्शन में यार, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताया था कि आप ऑप्शन मत करो ना। कितने दिन हुए आपको अभी स्टार्टिंग की और ट्रेडिंग? मेरे को 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ हुए और आप अभी आपको जहाँ तक है अभी एजुकेशन लेनी चाहिए आपको। लर्निंग की जगह आप अर्निंग शुरू कर रहे हो ना। भैया वही बात है ना, प्रॉफिट देख के आए थे, प्रॉफिट मिला नहीं, लॉस लॉस मिल रहा है। अरे अब ये समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यही तो होता है यूट्यूब पे। हर कोई बंदा नया बंदा इसलिए तो फंसता है। यूट्यूब पे जो स्क्रीनशॉट देखते हैं ना वो 2 लाख 5 लाख 20 लाख। हम्म, हर बंदा यही गलती कर रहा है, जो भी आता है सिर्फ ऑप्शन बाइंग में घुस रहा है, ऑप्शन सेलिंग में घुस रहा है, फ्यूचर खरीद रहा है, बीटीएसटी कर रहा है। अरे भैया ना, एकदम अमीर नहीं बना जा सकता इससे। भैया यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि ये मार्केट ऐसे जाएगी, आज जाएगी, ये हो जाएगा। मैंने 1.5 लाख बुक कर लिए, मैंने 4 लाख बुक कर लिए, मैंने 2 लाख बुक कर लिए। हमारा कि मैं जब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। मेरा तो भैया इतना लॉस हो गया, मन भी नहीं करता करने का। पर वही बात है ना, लॉस को कवर करने के चक्कर में और लॉस होता जा रहा है। अभी एक रिसेंटली है ना, सेबी का डाटा रिलीज हुआ है कि उसमें अभी कमा रहे हैं सिर्फ 11% है जो कमा रहे हैं ओनली 100% में से। 11%? हाँ, 11% लोग कमा रहे हैं और 89% लोग वो कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? एट्टी नाइन लॉस। 89% लोग सेल वो लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 11% कमा रहे हैं। वो इसी के चक्कर में जो 89 लोग आते हैं ना, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो यही आता है कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में आके घुसते हैं सीधा। क्योंकि सबको क्विक प्रॉफिट चाहिए, लॉस कोई देखता नहीं है। लॉस कर करके हो जाती है फिर वही बात है, कैपिटल खत्म। और फिर आ जाता है डिप्रेशन और फिर हो जाता है जुआ। तो कैपिटल ही तो भैया मैं बता तो रहा, पहले 20,000 डाले, वो साफ हो गए। अब फिर 20,000 डाले, अब कुछ 4 या 5 हजार, 6 हजार अराउंड बचे हुए हैं मेरे। मन मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ छोड़ दूँ। तो यही तो होता है भैया। मैं देखो, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको भी बताया, ठीक है। हम्म, मैंने खुद ऐसे ही किया था स्टार्टिंग में। मैंने भी कभी देखे थे मतलब यूट्यूब पे कि भाई स्क्रीनशॉट इतना ये वो फलाना। तो मेरा भी लॉस हुआ है, ऐसी बात नहीं कि मैं पहला बंदा हूँ ऐसा कि मेरा लॉस नहीं हुआ होगा। लॉस सबका कितने दिन से होता। कर रहे हो आप? मेरे को अभी करीबन हो गए हैं 1.5 साल के करीब। ठीक है। 6 मंथ तो ऐसे मैंने भी ऑप्शन बाइंग कर कर करके 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 लॉस करके, मतलब 3 दिन लॉस होता था, एक दिन प्रॉफिट होता था। ठीक है, ये सब कुछ कर करके मैंने कैपिटल भी अपना 2 से 3, 3 से 4 बार मतलब जीरो किया है बिल्कुल। ठीक है। तो यही तो बात है ना भाई, स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ मैं ऐसे भैया। वही बात है, घर वाले जो पॉकेट मनी देते हैं उसी से निकाल के करके करता हूँ। कहाँ इतना पैसा तो है नहीं, घर वाले कुछ क्या करेगा, कहाँ से क्यों करना है। तो वही होता है ना, जब तक इस चीज में ना सक्सेसफुल ना हो तो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है। हाँ हाँ। मैं भी अभी ज्यादा नहीं, मतलब अपना जितना भी मैंने लॉस किया था उसके ब्रेक इवन के आसपास हूँ। ठीक है, फुल प्रॉफिटेबल तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं अपने घर वालों को बता दूं कि हाँ मैं 2-3 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ इससे। लेकिन हाँ, हम्म, लेकिन जो पहले था, मैं 1 साल पहले था जैसे भी था ना, उससे हम्म, बहुत
बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैंने जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपने आप को संभाल लिया और सीख लिया कि ऑप्शन बाइंग आप का। भी ऑप्शन में कर रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, यही तो बस मैं बोल तो रहा हूँ ना, मैंने अपने आप को सुधार लिया। मैं भी कर रहा था, हम्म। ऑप्शन बाइंग कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन बाइंग कर रहा था, 3 दिन लॉस, 1 दिन प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है तो मैं 200 रुपये देखते ही निकल जाता था, और लॉस होता है तो मेरा 1000 रुपये तक, जब तक SLB में ट्रेल कर लेता था अपना कि अभी ऊपर आ जाएगा, अभी ऊपर आ जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ। एसएल का तो पता ही नहीं क्या से लगता है, क्यों पता नहीं भैया। पता लग जाएगा वो, जब आपका कैपिटल बचेगा ही नहीं ना ट्रेड के लिए, तो सब पता चल हम्म, जाता है कि SL कहाँ पे लगता है और क्यों लगाना जरूरी होता है। वो तो बस मैंने प्रॉफिट देखा इसलिए मैंने कर लिया। न्यू ट्रेडर होता है ना, वो इसी चक्कर में फंस रहा है, लॉस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। कैपिटल जब बिलो हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब ध्यान में आती है कि हाँ SL भी कोई होती है चीज। ठीक है, तो मेरा अगर, भैया कैपिटल बोलिए बोलिए। मेरा कैपिटल वो फर्स्ट बारी का जीरो हुआ ना भैया, मेरे को ऐसा लगा क्या क्या होगा, ये कैसे हो गया, पता नहीं क्या करूं अब। ये वो फिर मैंने अरेंजमेंट कहीं से फ्रेंड से मांगे, कुछ घर वालों से मांगे, कुछ मेरे पास थे, फिर दोबारा कैपिटल डाला मैंने, मगर वो कैपिटल पूरा कर लूंगा अपना, फिर मैं छोड़ दूंगा। वो तो होने के बाद यहाँ पे 15,000 14,000 रुपये फिर माइनस हो गए। एक दोस्त है मेरा, फ्रेंड, में एक बात बताता हूँ आपको, आप अगर थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, हम्म। वो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं ना, 3 मंथ 4 मंथ 2 मंथ, जैसे आपकी तरह। तो उसने भी हम्म। बिल्कुल स्टार्टिंग किया, लेकिन मैंने ना उसको स्टार्टिंग में ये बता दिया कि जितना ज़्यादा कैश में करेगा ना, कैश में यानी इक्विटी हम्म। में करेगा, उतना अपना माइंड को डेवलप कर पाएगा, उस हिसाब से मार्केट को समझ पाएगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि वो अपना कैपिटल कितना लूज कर देगा। 2000 5000, अगर 5 क्वांटिटी शुरू करता है, मार्केट को समझने की कोशिश करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैपिटल यूज कर देगा? 2000 5000, हद से ज़्यादा 10,000 रुपये। लेकिन जो हाँ। ऑप्शन बाइंग करता है वो बंदा पहले एक दिन में ही 2000 कर देता है, 5000 कर देता है हाँ। एक ही दिन में, तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो वो अब की बार क्या हुआ, जैसे मैं मंथली सेटलमेंट होता है ना, डीमेट अकाउंट में पैसे भेजते हैं, हम्म। तो हम्म। उसका क्या हुआ कि वो ऐसे पैसे ट्रांसफर कर रहा था। हम्म। ठीक है, पैसे ट्रांसफर कर रहा था, और उसके बाद उसका सारा पैसा उसमें डीमेट अकाउंट में जाने की बजाय बीच में पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो उसका ना तो अच्छा। अकाउंट में रहा पैसा, और ना ही उसका, हालांकि ठीक है 2,500-3,000 रुपये थे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसके 50-60 हज़ार रुपये थे, लेकिन पैसा पैसा होता हम्म। है। और एक जो स्टार्टिंग में जो होता है ना कि 2,500-3,000 5,000 से इक्विटी इक्विटी कर रहा है, मैं उसको बहुत अच्छा हम्म। मानता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बंदा लाख रुपए से स्टार्टिंग करे, 50,000 से स्टार्टिंग करे, हर किसी के पास नहीं होता कैपिटल यार इतना। हाँ, तो वही तो बात है ना भैया, तो अगर उसका फिर वो यूट्यूब पे देखता था मैं वीडियो वगैरह। तो उसका क्या हुआ फिर। कि कैपिटल फंस गया बीच में। अब बंदे की जो अच्छा। हालत खराब हुई है, बोल रहा भैया मेरे पास तो 2,500 रुपये थे, अब मैं कल ट्रेडिंग कैसे करूँगा, बीच में फंस गए। तो मैंने बात हुई थी, मैं भाई आ जाएगा, अगर कैपिटल इधर भी नहीं गया है, इधर भी नहीं गया है ना, अकाउंट उसमें डीमेट अकाउंट में आया है, और ना बैंक वाले के पास। कई बार हो जाता है ना कि फंस जाता है बीच में। हाँ जी। तो वो कस्टमर केयर पे बात की उसने, तो 24 घंटे की उन्होंने टाइम मांगा था, फिर आ गया है, उसका बता रहा था कि आ गया भैया। मुझे चलो हम्म। अच्छी बात है, आ जाएगा, मुझे पता था कि आ जाएगा, जाएगा कहाँ पैसा। लेकिन जो उसके हम्म। बीच की जो बंदे की हालत थी ना कि कैपिटल लूज कर दिया, लूज क्या मतलब, कैपिटल ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, हम्म। तो वो बंदा तो वही समझ सकता है जिसका कैपिटल लूज हो चुका है। तो यही तो बात हुआ ना भैया मेरे साथ, जो मेरा वो पहला कैपिटल था जब जीरो हुआ तो मेरे पास, मैंने तो 1 हफ्ते तक ट्रेडिंग नहीं की, वो मतलब कि वो नहीं लिया ना, वो शेयर वो खरीदा नहीं मैंने। तो मेरे को ऐसा लगा ये तो माइनस हो गए, क्या करूंगा अब। फिर कैपिटल फिर अरेंजमेंट किया, फिर दोबारा वही दिक्कत हो रही है भैया, कैसे क्या करूँ अब मैं। मन कर रहा है छोड़ दूं, एक मन कर रहा है मेरा जो पैसा डूबा उसको कैसे निकालूं। देख बॉस, एक चीज तो मैं पहले एक क्लियर कर देता हूँ, जो ये सोच होती है ना कि पहले जो पैसा गया उसको रिकवर कर लूं, वो रिकवर है ना, हम्म। दरअसल होता ही नहीं है कभी। तो यही तो हो रहा ना वो भैया, पहला रिकवर करने के लिए दूसरा निकल गया, दूसरा जाने को हो रहा है, बस दिमाग खराब हो रहा है भैया। 1 1.5 महीने 1.5 2 महीने में 40,000 रुपये कैपिटल चला गया भैया तो।
तो स्टूडेंट को। देखो मैं तो फिर भी यही कहूंगा, अभी भी देर नहीं हुई है। इसमें ना मैं एक तरह से ना थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा एडवांस बता देता हूँ। इसमें ना हम्म। ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग बिजनेस में ना, आप ये देख लो कि हमारा जो माइंड सेट है ना, अगर हाँ माइंड भैया। सेट ठीक है तो स्ट्रेटजी 30-40% जो सक्सेस रेट है ना वो भी चल जाएगी। ठीक है। लेकिन जब हम्म। हमारा माइंड ही ये जा रहा है कि मुझे तो पहले वाला रिकवर करना है, मुझे तो पहले वाला रिकवर करना है, उसके चक्कर में और लॉस, उसके चक्कर में और लॉस, और उसके चक्कर में और लॉस, तो ना तो ये कैसे आप, क्या करूँ मैं? हाँ नहीं वो तो मैं बता दूंगा आपको, अगर आप मानो, वैसे मानता कोई नहीं है, अगर मान लोगे तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ मेरे हिसाब से जहाँ तक है ना 70-80% सही हो सकती है। और आपके माइंड के ऊपर बात है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ आपको। और जितने भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा अभी, ठीक है, हम्म। अब अगर वो भी आज इससे समझ पाए तो मैं बहुत ये मानूंगा कि हाँ मेरी इस वीडियो ने कुछ काम किया है। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल है ना, आप दोबारा एक बार एक बीच में ये सोच लेना, 1 वीक का एक रेस्ट लीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल दूर हो जाइए इससे कि मेरा कितना लॉस हुआ है, कितना नहीं लिया हुआ है, कुछ मत वो करिए। 1 हफ्ता कम से कम दूर हो जाइए इससे, ठीक है। हम्म। उसके बाद स्टार्टिंग कीजिए आप कैश इक्विटी से। इक्विटी मतलब भैया? इक्विटी मतलब जैसे आपका बैंक निफ्टी वगैरह है ना, हम्म। तो ये बैंक निफ्टी में जैसे आप ऑप्शन में करते हो, 3 सेगमेंट हाँ होते जी। हैं, इक्विटी, ऑप्शन एंड फ्यूचर। ठीक है। अच्छा। हाँ अब ये होता है कि बंदा कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचता है, ऐसी बात नहीं, होता भी है कई बार, लेकिन वही बात है तुक्के वाली बात, अगर आपका 2 बार 3 बार हो गया और 5 बार 6 बार आपका लॉस हो गया तो कैपिटल सारा चला जाएगा ना। तो हम्म। मेरे से सब पॉइंट नंबर 1 यही रहेगा कि आप है ना सबसे पहले अपना कैश से शुरू करें। कैश में जैसे स्टॉक में होता है, मैं खुद कैश में करता हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ हम्म। नंबर 1 पॉइंट है, आप कैश से शुरू करिए। कैश हम्म। यानी इक्विटी से आप अपने 2 या 3 या 4 है ना स्टॉक ढूंढ लीजिए, ठीक है। हाँ मुझे इस स्टॉक में करना है, स्टॉक का बॉडी लैंग्वेज या कैंडल वगैरह कैसे क्या बोल रही है, आप उस पे है ना एक अपना सेटअप बनाइए, ठीक है। कि हम्म। आप दिन में कैसे कितनी रेंज में ट्रेड करता है, किस रेंज से किस रेंज में जाता है, कौन सी कैंडल कैसे बनती है, कौन सा टाइम में मेरे लिए सेफ रहेगा या ठीक रहेगा, इस तरह से। हम्म। तो आप बिल्कुल कैश से शुरू कीजिए। अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2,000 रुपये डालिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप 2,000 से ज़्यादा भी डालें। 2000 बस? बिल्कुल हाँ, कैश में इतनी बहुत है स्टार्टिंग के लिए। और लेकिन उससे पहले ना आपको अच्छा। पुराना लॉस माइंड में नहीं रखना है कि मेरे को जल्दी से जल्दी कमाना है, जल्दी से जल्दी लॉस कवर करना है। अगर इस तरह का आपने माइंड में रखोगे, क्योंकि ये सारा गेम है माइंड का। अच्छा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको, एक स्ट्रेटजी दे दी मैंने, 80% सक्सेस रेट, यानी आप 10 ट्रेड हम्म। लोगे, 10 ट्रेड में से 8% आपकी सही जाए, 8 ट्रेड आपके सही जाएंगे, और जो दो हम्म। दो ट्रेड है वो आपके गलत जाएंगे। लेकिन अगर जब हम्म। आपका ट्रेड सही जा रहा है, जो आपका ओके वाला सही वाला ट्रेड है, अगर उसमें आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको देने हैं उसने 100 रुपये, ठीक है। आपने एंट्री ली, प्राइस आपके बाइंग प्राइस से ऊपर चलने लगा, ठीक है, वो गया, हम्म। मान ले आपने 2500 पे बाइंग की है, ठीक है, हम्म। और वो 2520 रुपये गया, और आपने डर के मारे या आपका माइंड सेट ठीक नहीं है, तो आपने 2520 निकाल दिया, और वो जाना है 2570 आपकी स्ट्रेटजी से हिसाब से। तो अब इसमें हम्म। बताओ कि आप ये स्ट्रेटजी का काम है या आपके माइंड का काम है? माइंड का है। माइंड का है ना। तो इसमें हम्म। स्ट्रेटजी आपकी है ना 50% वाली भी चल जाएगी, अगर 50% आप सही रहते हो और 50% गलत रहते हो, तो आप फिर भी महीने के लास्ट में प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे। अच्छा। और इसमें सबसे ज्यादा एक चीज और बात बताता हूँ कि स्ट्रेटजी ना बहुत कम रोल प्ले करती है, सबसे ज्यादा माइंड सेट करता है, ठीक है। हाँ, और आप अपने बिल्कुल कोई इसमें ना मानने वाला नहीं है, ये कोई मानता नहीं है दुनिया। यूट्यूब पे जब मैं भी था खुद भी, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी वो, यूट्यूब खोलो बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होती है। लेकिन मैं आज मान चुका हूँ, ये जान चुका हूँ कि है ना, जो हम्म। ज्यादा से ज्यादा सिंपल होते हैं ना, जितना आप चार्ट को सिंपल रखोगे, अच्छा। अपने सेटअप को जितना सिंपल रखोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। एक सेटअप ढूंढ लो,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का सेटअप नहीं, कोई भी सेटअप ले लो यार, आप अपना बना लो, किसी का ले लो, किसी यूट्यूब चैनल वाले का, उसको फॉलो करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है, बस उसको कंटिन्यू आप 1 महीने। और अब ये देखो ना, अगर आप कैश से शुरू करोगे तो आपका कैश में अगर आप 2 क्वांटिटी या 5 एग्जाम्पल ले लिए, 5 क्वांटिटी ले लेता हूँ, आपने 5 क्वांटिटी ले ली, आपका 3 रुपए का एसएल है, कितने रुपए जाएंगे? क्या भैया? अगर आपने, आपका एसएल 2-3 रुपए का है, हम्म। आपने 5 क्वांटिटी की है, आपका एसएल होएगा तो कितने रुपए जाएंगे? 15 रुपए जाएंगे ना। 15 रुपये। आपको इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं। नॉलेज की नॉलेज मिली। ठीक है, आप क्वांटिटी तो कभी बढ़ा लोगे कि भाई मेरा एसएल 3 रुपए का है, क्वांटिटी मेरी 500 है, 1500 मेरा रुपए लॉस होगा, 3000 मेरा टारगेट होगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में हो, जैसे आपका आपका कम से कम 20, 25, 30 रुपए तो वो होता है उसका एसएल। हाँ, गुना कर लो अब उसको 25 से ऐसा तो 25। मैंने कभी लगाया नहीं भैया। हाँ बहुत, भाई आपकी गलती नहीं है यार, होते हैं, मैं आपको क्या बोलूँ दोस्त, स्टार्टिंग में सभी ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार फिर दोबारा टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले कैश से शुरू करो, अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में 2000 रुपये डालो, इससे ज़्यादा मत डालो। ठीक, दो जी। क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वांटिटी से शुरुआत करो। सबसे ज़रूरी बात हम्म। है, अपना एसएल और टारगेट लगाना सीखो। टारगेट तो अपने आप लग जाएगा, एसएल लगाना सीखो। अच्छा। ठीक है, और उसी उसी 5 क्वांटिटी में आप अपने टारगेट से और एसएल के लिए रुकना सीखो। अच्छा। ये हर बंदा, ज्यादा से ज्यादा जो बिगनर होता है वो यही करता है कि एसएल तो लेगा पूरा, लेकिन जैसे हम्म। ट्रेड प्रॉफिट में आती है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, तो वो अपने हम्म। उसको पीएनएल को देखते ही निकल जाता है, आउट हो जाता है। ऐसे ही तो होता है भाई मेरे साथ। ऐसे आप आपके साथ नहीं, बहुत किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा। लेकिन जो हम्म। साइकोलॉजी आप डेवलप कर लोगे ना, इस 2000 रुपये से, 2000 रुपये में आपको 50,000 रुपये का ज्ञान मिल जाएगा, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो। अच्छा। हाँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, आप कैश से हम्म। शुरू करो। नंबर 2 पॉइंट, हाँ जी। सिर्फ 5 क्वांटिटी से शुरू करो, ज़्यादा नहीं। तीसरी नंबर एक ठीक। तीसरा नंबर पॉइंट, आप एक सेटअप पे काम करो। अच्छा। नंबर 4 पॉइंट, दिन की 1 या 2 ट्रेड लो, इससे ज़्यादा नहीं। 2 ट्रेड। 1 या 2 ट्रेड लो, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। ठीक है, जो एक अच्छा सेटअप होता है ना, वो एक ट्रेडिंग डे में सिर्फ 1 बार या 2 बार ही बनता है मेरे हिसाब से ज़्यादा 3 बार। हम्म। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 या 2 बार ही रखोगे ना, अगर आप ये देखो, आपकी 50% भी एक्यूरेसी आती है ना आपके सेटअप की, कि 50% लॉस और 50% प्रॉफिट, हम्म। तो आप एक बार माइंड से ना, शांति से इस वीडियो देखने के बाद आराम से दोबारा सुनना, या एक बार शांति से बैठ के सोचना, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 50% भी काम करती है, ठीक है, तो हम्म। आप, अगर वही बात है, 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में 5 सही जाते हैं, 5 खराब जाते हैं, गलत जाते हैं, 5 में एसएल होता है, 5 में प्रॉफिट होता है, आप फिर भी देखना, हम्म। आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अच्छा। एक एग्जांपल से फिर बताता हूँ, आपका सेटअप बना, आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, हम्म। अपना जितनी क्वांटिटी लेनी थी वो ले ली, आपने एसएल लगा दिया, और उसके बाद ये देखो हम्म। कि आपकी पहली ट्रेड एसएल से चली गई, हम्म। एसएल में चली गई। ठीक है। हाँ, आपने दूसरी ट्रेड ली, हम्म। वो आपकी सही चली गई, एक गलत गई, एक सही गई, आप फिर भी प्रॉफिट में हो, अच्छा। डे क्लोज। उसके बाद मार्केट हम्म। ऊपर जाए नीचे जाए, आपकी 2 ट्रेड हो गई, खत्म कहानी। जिस दिन ये चीजें फॉलो कर ली, हम्म। जिस दिन 2 ट्रेड होते ही लैपटॉप बंद कर दिया, टर्मिनल बंद कर दिया, आप 1 महीना हम्म। रेगुलरली कर लो, महीने के लास्ट में आप जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप मतलब प्रॉफिट में ही रहोगे। मैं ये नहीं कहता 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, नहीं, जितना आपका हम्म। कैपिटल है उसके हिसाब से प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे। अच्छा। समझ रहे हो मेरी आप बात? हम्म। हाँ भाई। अपना एक सेटअप ढूंढो, ठीक है, ठीक है। एक सेटअप को रेगुलरली करो, 2000 रुपये सेटअप डिपेंड। जैसे भैया। सेटअप, अब मैं क्या बताऊं, मैं किस सेटअप पे काम करता हूं, मैं करता हूं प्रीवियस डे हम्म। हाई डे लो पे।
जो अच्छा। पिछले पिछले दिन का है उसका ज्यादा मैं कह रहा हूँ जितनी आसान टेक्निक यूज करोगे, जितना सिंपल यूज करोगे उतना अच्छा है। और भैया वो मैंने यूट्यूब पे वो देखा था, हैमर पुलिस कैंडल कैंडल वो कैंडल ट्रेंड लाइन वो लाइन, वो क्या होता है फिर? तो आपको उनके बारे में पता ही नहीं है और आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। क्या तो मैंने दिक्कत है, यूट्यूब पे देख के मैंने कर किया था स्टार्ट। भैया दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसको है ना स्टॉप कर दो अभी से जो आप कर रहे हो। नहीं तो आपने वो वीडियो देखी ना कॉमेडी वाली, भैया मैं डिप्रेशन में हूँ अभी। ठीक है। हाँ, डिप्रेशन में आ जाओगे आप अगर आपने ये काम बंद नहीं किया तो अभी से। फिर भैया जो मेरा लॉस हो रहा है वो कैसे क्या करूँगा? अरे यार एक बात बता, लॉस के पीछे पड़े हो। डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है, हैं? वहाँ पे हम लोग फीस नहीं देते क्या? हाँ देते हैं। फीस देते हैं ना। अगर बच्चा फेल हो जी। जाता है या बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है तो हम क्या उससे फीस मांगने जाते हैं वापस स्कूल में, कॉलेज में? नहीं। फिर वही बात है, मैं वही कहता हूँ, एक हफ्ते का रेस्ट लो, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस भूल जाओ, एक हफ्ते का रेस्ट लो, उसके बाद जो मैंने अभी बातें बताई आपको स्टार्टिंग करो, और उसके बाद आप मेरे को कॉल करना दोबारा। ठीक है, और मेरे को बताना कितना आपका अच्छा हुआ है और कितना आपका सुधार हुआ है, जो भी है। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। धन्यवाद आपका। ओके। कोशिश करूँगा मैं।